हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? क्या क्लैट का पैटर्न फिर से चेंज होने वाला है? हाँ भाई, कमेटी बैठी हुई है, कमेटी रिव्यू कर रही है। बट उससे पहले कुछ शिकायतें हैं जो मेरे बच्चों की हैं, जो हर क्लैट एस्पिरेंट की हैं, जो कहीं ना कहीं हर वो मेंटोर जो क्लैट के लिए पढ़ा रहा है उसकी हैं। तो आज हम उन पे बात करेंगे कि दिक्कतें क्या क्या हैं। मे बी कि ये वीडियो क्लैट कंसोर्शियम तक पहुंचे और वो इन उन दिक्कतों को संभाल पाए, समझ पाए और बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। With all due respect to CLAT consortium, all the members in CLAT consortium, ये कहीं ना कहीं एक टीचर की आप समझिए या एक मेंटोर की या फिर एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट ही है। सबसे पहला इशू जो मुझे लगता है वो होना चाहिए लैंग्वेजेस का। आप जब बात करते हो लैंग्वेजेस की, एक बात समझिए आप कि आपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, वहां पे दो लैंग्वेजेस हैं, हिंदी इंग्लिश। जब आप जुडिशरी का पेपर लेते हो तो वहां पे दो लैंग्वेजेस हैं। यूपीएससी के पेपर में दो लैंग्वेजेस हैं। आप जुडिशरी पेपर में इंग्लिश हिंदी का अलग पेपर लेते हो। सो फिर हमारे क्लैट में हिंदी इंग्लिश की लैंग्वेज क्यों नहीं है? ट्रस्ट मी, मैं जब बच्चों को अपने पढ़ाता हूं मैं देखता हूं एक से एक शार्प माइंड बच्चे, जो हमारी लीगल फ्रेटर्निटी को, जो हमारे लीगल प्रोफेशन को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लैंग्वेज। कि आपने उसे बाउंड कर रखा है कि भाई आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। अगर आपने यहां बाउंड कर रखा है तो फिर आपने जुडिशरी में बाउंड क्यों नहीं किया कि आपको पेपर सिर्फ इंग्लिश में ही देना पड़ेगा? वो बच्चा सिर्फ क्लैट में इसलिए अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ पा रहा है जस्ट बिकॉज उसकी लैंग्वेज भी स्ट्रांग नहीं है। क्या लैंग्वेज का बैरियर होना चाहिए? और अगर लैंग्वेज का बैरियर होना चाहिए, ठीक है, मैं मानता हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में मेनली इंग्लिश में आपकी हमारी हियरिंग्स होती हैं। तो आप सेम टाइम आप प्राइमरी लेवल पे एक बच्चे से बोल रहे हो कि आपको इंग्लिश पता ही होनी चाहिए। एट द सेम टाइम जब आप हायर एग्जाम्स पे जाते हो, जब आप एआईबी का एग्जाम लेते हो, वहां पे आप फिर दो लैंग्वेजेस क्यों देते हो? फिर आप जुडिशरी में जाते हो, वहां भी दो लैंग्वेजेस होती हैं। इंडिया का मुझे नहीं लगता है, मेरे जानने में ऐसा कोई पेपर नहीं है जहां पे मल्टीपल लैंग्वेजेस ना आती हूँ। तो ये लैंग्वेज का इश्यू बहुत बड़ा है। जो हमारी पूरी नॉर्थ बेल्ट है, हम बात करते हैं राजस्थान, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, जितने भी पूरी बेल्ट हमारी है, सबको इश्यू है इस चीज से। और उस पर्टिकुलर इशू पे कोई बात ही नहीं करता, कोई ध्यान ही नहीं देता। हम चेंज क्या कर रहे हैं? नंबर ऑफ क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं। 150 क्वेश्चन थे हमारे पास में 23 में। उस टाइम पे कट ऑफ जो जा रही थी वो 9500 वहां जो जा रही है। एट द सेम टाइम जो हम 120 क्वेश्चन का पेपर करते हैं तो कट ऑफ जा रही है 110। क्या हमने पेपर का लेवल बढ़ाया है? प्लीज एक बार सोचिए इस चीज को। क्लैट कंसोर्टियम को सोचना चाहिए कि क्या हमने पेपर का लेवल बढ़ाया है? नहीं। हमारे पिछले पेपर में जहां पे हमने नोटिस में लिखा हुआ है, मैं बच्चों से बोलता हूं, बच्चे मुझे लाके दिखाते हैं कि सर यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज अ नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रायर नॉलेज, देयर इज अ नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रायर लीगल नॉलेज। कोई जरूरत नहीं लीगल के प्रायर नॉलेज की। एट द सेम टाइम पिछले पेपर में आप लीगल जीके के क्वेश्चंस पूछते हो। अगर वो पर्टिकुलर क्वेश्चन जीके वाले पार्ट में होते तो मे भी कि मैं भी उस चीज को जस्टिफाई कर पाता आपसे, अपने बच्चों से। बट लीगल में जहां पे आपने क्लियरली बोला हुआ है कि दिस इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रायर नॉलेज, आप वहीं पे उस चीज को डाल रहे हो, ये चीज कैसे जस्टिफाई होगी? ठीक है, आप बच्चे के इंटरप्रिटेशन स्किल्स को चेक कर रहे हो पैसेज को डाल करके, पर जीके में कौन सा इंटरप्रिटेशन चेक हो रहा है? मैथ्स में कौन सा इंटरप्रिटेशन चेक हो रहा है? आई वॉन्ट कि क्लैट में मैथ रहे, 10% मैथ होनी चाहिए। मैं हमेशा इसको बहुत ही जोकिंग वे में बोलता हूँ कि बेटा व्हेन यू आर कलेक्टिंग फीस फ्रॉम ए क्लाइंट, तो आपको पता होना चाहिए कि कितने परसेंट लेना है, कैसे करना है। और जब हम बात करते हैं सीरियस नोट पे, तो जब कॉन्ट्रैक्ट लॉ के आप केसेस फाइल करते हो, जब एनआईए के केसेस फाइल करते हो, तो वहां पे आपको डैमेजेस अगर रिकवर करने हैं या फिर कोई भी रिकवरी करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज क्या होता है, एसआईसीआई क्या होता है। ठीक है, सही है। बट उसमें पैसेज की रिक्वायरमेंट क्या है? एट द सेम टाइम, ठीक है, आप एनालिटिकल रीजनिंग की तरफ शिफ्ट हो गए, ठीक है, अच्छी बात है। आप ऐसा माइंड चाह रहे हो जो एप्टीट्यूड पे बेस्ड हो, अच्छी बात है, ये मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती इसमें। सो अगर मैं क्लैट कंसोर्टियम को मैं रिक्वेस्टिंग वे में अगर मैं कुछ चेंजेस करने को बोलूं या फिर मैं कुछ चेंज करने की रिक्वेस्ट करूं, तो मेरा जो पहला चेंज होना चाहिए जिसमें मेन कंसर्न है, वो चेंज होना चाहिए लैंग्वेज का। बिकॉज
जो लैंग्वेज है ये बहुत बड़ा इशू है हमारे इंडिया में। बहुत सारे अच्छे बच्चे क्लैट को इसलिए क्वालिफाई नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज। ये कैसे सही है? और आप कहीं ना कहीं, ये आयरनी ही है कि हायर एग्जामिनेशन को आप डुअल लैंग्वेज में ले रहे हो, चाहे वो एआईबी का एग्जामिनेशन हो, चाहे आप जुडिशरी का एग्जामिनेशन हो। एट द सेम टाइम जब आप बात करते हो एंट्री लेवल पे, तो वहां पे आप सिंगल लैंग्वेज में एग्जाम ले रहे हो, सिर्फ एक लैंग्वेज में एग्जाम ले रहे हो, वो फॉरेन लैंग्वेज में। उसके साथ साथ जीके में या फिर मैथ्स में देयर इज अ नो रिक्वायरमेंट कि आप पैसेजेस को डालो। कोई मतलब नहीं है उस चीज का। आपने बच्चे की इंटरप्रिटेशन स्किल्स अपना आरसी वाला जो हमारा सेक्शन है वहां पे चेक कर लीजिए। आरसी वाले सेक्शन में हमने उस चीज को चेक कर लिया। कहीं ना कहीं जो थर्ड सजेशन होना चाहिए वो सजेशन क्या है कि हाँ, हमें एआर की तरफ मूव करना चाहिए, हमें एनालिटिकल रीजनिंग की तरफ मूव करना चाहिए। वो बहुत जरूरी है। सो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप चाहते हो कि यस आपको लीगल जो एक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पता होना चाहिए, हर सिटीजन को पता होना चाहिए। यस, अगर लीगल नॉलेज आप डालते भी हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर हमारा जीके के पार्ट में होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे लीगल रीजनिंग को चेक कर रहे हो तो लीगल रीजनिंग में प्रिंसिपल्स होने चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए। आप पूरा पैसेज दे दे रहे हो, और वो पैसेज भी ऐसा कि कहीं ना कहीं वो लिंक ही नहीं कर पा रहा है हमारे प्रिंसिपल्स को, वो प्रिंसिपल को जस्टिफाई कर ही नहीं पा रहा है। जो आपने नीचे फैक्ट्स दे रखे हैं, जो आपने 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं, उस वो उन क्वेश्चंस के प्रिंसिपल्स ऊपर जस्टिफाई नहीं होते। वहां भी हमें इंटरप्रेट करना पड़ता है, वहां भी हमें प्रायर नॉलेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो अब डायरेक्टली प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए। ये मेरा एक सजेशन है क्लैट कंसोर्शियम को, और कहीं ना कहीं ये मेरा ही नहीं, मेरे सभी बच्चों का एक सजेशन है कि इन चीजों पे जो हमारी रिव्यू कमेटी बैठी है उसको इन चीजों पे जरूर ध्यान देना चाहिए। एंड दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। और हम सब भी वेट कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी वेट कर रहे हैं कि देखते हैं कि जो हमारी कमिटी है वो क्या चेंजेस लेकर के आती है। फॉर श्योर जितने भी चेंजेस आएंगे उनको हम वेलकम करेंगे, और कहीं ना कहीं उनमें हम सपोर्ट भी रह करेंगे। हमेशा हमने क्लैट कंसोर्शियम को डिसीजन को सपोर्ट किया है, हम इस बार भी करेंगे। बट दिस माई हम्बल रिक्वेस्ट कि जस्टिफिकेशन भी होना चाहिए। जो हमने चेंजेस किए हैं उसका जस्टिफिकेशन भी होना चाहिए हमारे साथ में। और जो ये लैंग्वेज का इशू हमारे इंडिया में आ रहा है, तो प्लीज ये लैंग्वेज का इशू क्लैट के एग्जामिनेशन में ना आए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो जो बच्चा हमारा हिंदी मीडियम से है, जो बच्चा हमारा यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, ऐसे पर्टिकुलर बोर्ड से आता है, वो बच्चा भी क्लैट एग्जाम में बैठने की हिम्मत कर सके, वो बच्चा भी क्लैट एग्जाम को देने की हिम्मत कर सके। सो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि इन चेंजेस को कहीं ना कहीं देखा जाए, अपने माइंड में लिया जाए, और कहीं ना कहीं चेंजेस पे कंसिडरेशन रखी जाए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर कंसर्न। और मेरी ये क्लैट कंसोर्शियम से अगेन, मेरी साइड से, मेरे बच्चों की साइड से बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज डू कंसीडर ऑल दीज पॉइंट्स।